वैसे तो ये सभी को पता है कि हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई बिना डाइवोर्स के सेकंड मैरिज यानी कि दूसरी शादी करता है या फिर करती है तो उसको 7 वर्ष तक की जेल हो सकती है, साथ में जुर्माना भी भरना पड़ सकता है आईपीसी 494 के अकॉर्डिंग। ये लॉ है, ये कानून है, इसके बारे में सभी को पता है। पर आज के वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट में अगर किसी का म्यूचुअल डाइवोर्स नहीं हो रहा है और यहाँ पे अगर कोई फंस गया है, उसको अगर सेकंड पार्टनर है जो चूज करना है, उसके साथ में अगर लाइफ को आगे बढ़ानी है तो वो कैसे बढ़ा सकता है, इसका एकमात्र तरीका क्या है, यही इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इसलिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, ये पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, पहले लाइक कीजिए और वीडियो को देखने के बाद में आपको शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र और आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी का म्यूचुअल डाइवोर्स नहीं हो रहा है तो वो पार्टनर यानी कि जो यहाँ पे डाइवोर्स लेना चाहता है वो फंस जाता है, उसकी लाइफ है जो बर्बादी की ओर जाती है। उसके मन में एक ख्याल आता है कि अब मैं बिना डाइवोर्स के किसी के साथ में लाइफ को आगे कैसे बढ़ाऊं, क्योंकि यहाँ पे अगर बिना डाइवोर्स के वो शादी करता है फिर करती है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि अगर कोई एविडेंस सामने वाले को मिल गया, उसको पता चल गया कि मैंने यहाँ पे शादी कर ली है, तो यहाँ पे उसके द्वारा आईपीसी 494 का केस है जो कर दिया जाएगा, जिससे 7 वर्ष तक की सजा और साथ में जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो यहाँ पे इस डर की वजह से कोई यहाँ पे शादी नहीं करता है, क्योंकि ये कानून है और कानून का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो यहाँ पे कानून के दायरे में ही हर किसी को काम करना पड़ता है। पर आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि एकमात्र रास्ता क्या है अगर यहाँ पे म्यूचुअल डाइवोर्स नहीं हो रहा है, उस सिचुएशन के अंदर आप सेकंड पार्टनर है जो कैसे चूज कर सकते हैं बिना डाइवोर्स के। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिसको डाइवोर्स लेना है उसके पास में सामने वाले की गलती के एविडेंस होना बहुत ही जरूरी है, यानी कि जो सामने वाला पार्टनर है उसकी गलती के एविडेंस होने चाहिए कि इसने मेरे साथ में इस तरीके से गलत किया है या फिर ये इस तरीके से गलत है। तो कुल मिला के स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने चाहिए जो यहाँ पे कोई दिक्कत ना आए, उसकी गलतियां यहाँ पे सामने आप लेके आ सके, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसको आप गलत साबित कर सके। ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस आपके पास में होने चाहिए। फिर उन एविडेंस को तो अपने पास में रखना है। और आगे आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप मैरिड है और यहाँ पे कुल मिला के अगर सामने वाले पार्टनर की गलती है और आपको अगर किसी के साथ में लाइफ को आगे बढ़ाना है तो आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। क्योंकि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो ये एडल्ट्री का पार्ट बन जाता है कि आप किसी के साथ में एडल्ट्री में रह रहे हैं एक मैरिड रहते हुए। अगर आप मैरिड रहते हुए किसी के साथ में रहते हैं रिलेशनशिप में तो वो एडल्ट्री माना जाता है। और माने सुप्रीम कोर्ट ने जो एडल्ट्री का सेक्शन है आईपीसी 497 उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है और ये बताया है कि कोई भी मैरिड पर्सन है वो किसी के साथ में इस तरीके से अगर रहता है तो उसके ऊपर एडल्ट्री का जो सेक्शन है आईपीसी 497 उसके तहत कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो यहाँ पे ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप यानी कि एडल्ट्री के अंदर हाथों जा सकता है, कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं होती है, एडल्ट्री पे कोई कार्रवाई नहीं बनती है। पर अगर इनके कोई साइडली फायदे अगर सामने वाला पार्टनर आपका अगर उठाना चाहे तो उठा सकता है, फिर उठा सकती है, क्योंकि उसके पास में ये आधार हो जाएगा कि आप है जो गलत लाइन के अंदर है, आप एडल्ट्री में है। तो अगर जैसे अगर कोई आपकी पत्नी है वो अगर फ़ायदा उठाना चाहिए तो उसका मेंटेनेंस है जो बन जाएगा, क्योंकि आप एडल्ट्री में हैं और वो अगर मेंटेनेंस केस में फ़ायदा उठाना चाहे तो उसको मेंटेनेंस है जो मिल जाएगा। दूसरा, अगर वो डाइवोर्स लेना चाहेगी तो उसको डाइवोर्स भी मिल जाएगा। तीसरा ये है कि अगर जो उसने कोई भी केस कर रखे हैं जैसे 498 का डीवी का तो उनके अंदर भी इनडायरेक्टली फ़ायदे हैं जो उठा सकती है। तो यहाँ पे इस तरीके से उसको फ़ायदे हैं जो मिल जाएगा। इस तरीके से अगर कोई पति भी फ़ायदा उठाना चाहे कि उसकी पत्नी है जो एडल्ट्री में है, लिव इन रिलेशनशिप में है, तो यहाँ पे अगर पति डाइवोर्स लेना चाहेगा तो उसको डाइवोर्स भी मिल जाएगा। इस ग्राउंड के आधार पे उस पत्नी का मेंटेनेंस भी नहीं बनेगा। पत्नी ने अगर झूठे केस कर रखे हैं तो वो केस है जो भी खारिज करने योग्य हो जाएंगे। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली जो फायदे हैं वो सामने वाला पार्टनर है जो उठा सकता है, फिर उठा सकती है। पर यहाँ पे इस तरीके से लाइफ को आगे तो बढ़ाया जा सकता है लिव इन रिलेशनशिप में रह के, एडल्ट्री में रह के, क्योंकि यहाँ पे एडल्ट्री का जो सेक्शन है वो असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पे इस तरीके से पति या पत्नी के रूप में किसी को रख सकते हैं, पर यहाँ पे बिना डाइवोर्स के जो सेकंड मैरिज है वो नहीं कर सकते हैं। ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।